हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? फाइन, ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज में आपको डिस्कस करूंगी चैप्टर के, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। ओके, सो मैं हूँ आशा मैम, आप देख रहे हैं चैनल एग्जाम ट्रैक। ओके, सो चलिए, ये आपका मैं दूसरा टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। रिस्पायरेशन, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। ओके, रिस्पायरेशन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो रिस्पायरेशन, हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डिफाइन करेंगे रिस्पायरेशन? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिस्पायरेशन होता क्या है एक्चुअली ये चीज। ओके, हाउ वी कैन, चलो बच्चों, कोई एनीवन कैन डिफाइन रिस्पायरेशन? व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन एक्चुअली इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। ओके, सो इट इज अ केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें, और हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, ये एक मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो हाउ वी कैन डिफाइन रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज अ, व्हाट इज रिस्पायरेशन? हाउ वी कैन डिफाइन रिस्पायरेशन? Respiration is a multi-step enzyme-mediated biochemical process. Okay, that involves oxidative breakdown of food materials, organic food materials, into smaller one to liberate energy to produce energy in the form of ATP. This is the respiration meaning. Okay. ये रिस्पायरेशन जो होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में, ओके, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से होता है। ओके, सभी में एक जैसा रिस्पायरेशन नहीं होता है। ओके, हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन कुछ डिफरेंट तरीके से होता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म में तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, मैं देख दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो रिस्पायरेशन फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कैसे होता है। ओके, ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे हम एग्जांपल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या एग्जांपल है बच्चों, कोई दे सकते हैं? अमोबा, या वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल इज अमोबा। ओके, अमोबा का हम लोगों ने न्यूट्रिशन भी पढ़ा है पिछले टॉपिक में। ओके, न्यूट्रिशन में नेक्स्ट है क्या? अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे होता है रिस्पायरेशन? थ्रू स्किन। इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी करते हैं। ओके, सिंपली वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। वेरी सिंपल रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ओके, इससे सिंपल कोई ऑर्गन नहीं हो सकता स्किन से। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फिश। फिश में कैसे रिस्पायरेशन? फिश कैसे रिस्पायर करते हैं? थ्रू गिल्स। ओके, दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, इंसेक्ट में कैसे होता है बता सकते बच्चे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकी। ओके, इसमें स्पाइरिकल्स एयर होल्स जैसे होते हैं, उसके थ्रू इंसेक्ट रिस्पायर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉग। ये फ्रॉग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें तीनों टाइप का रिस्पायरेशन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली फ्रॉग एम्फीबियंस है। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस, इस एम्फीबियन में 3 टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। स्किन को, थ्रू स्किन भी ये रिस्पायर कर सकता है, इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं। ये लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन कर सकता है, इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, और ये माउथ के थ्रू, ऑन द लाइनिंग ऑफ माउथ देयर इज अ बक्कोफैरिंजियल कैविटी होते हैं, इसको बक्कल कैविटी करते हैं, इसके थ्रू भी ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। सो बक्कल रिस्पायरेशन कर, सो देयर आर 3 एडवांटेज फॉर फ्रॉग। ओके, तो ये रही हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ओके, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, रिस्पायरेशन, आप जानते हैं रिस्पायरेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। विच टाइप ऑफ केमिकल? इट इज अ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ओके, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, respiration is a catabolic process. How respiration is catabolic? Because here we can see there is an oxidative breakdown of substances to liberate energy in the form of ATP. इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन बच्चों? C6H12O6 ये ग्लूकोज पे एक्ट करता है। ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है, वो एक्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और वो ब्रेकडाउन होके C6, ओके, 6CO2 + 6H2O ये रिलीज होता है, और एनर्जी हमारा 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ये हमारा रिस्पायरेशन में होता है। सो ये एक क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये कैसे रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। नाउ एनीवन कैन गाइस कमेंट बॉक्स में करके मुझे आंसर भेजिए, किसी को अगर आता है तो। हाउ रिस्पायरेशन इज अपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद कीजिए मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस and that is anabolic process also, and here just opposite it is a catabolic and exothermic. Here energy is released due to breakdown of oxidative breakdown of substances, so it is an exothermic process and it is a catabolic process. And that while photosynthesis is anabolic, why? Because there is a formation of carbohydrate. Okay, in the photosynthesis process there was a formation of carbohydrate, so that's why that was anabolic process. Okay, let us start here mechanism of breathing. Okay, respiration में आपको important चीज एक और पढ़ना है, breathing. What is breathing and how it is differ from respiration? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और आप लोग बता सकते हैं कैसे ये डिफर है रिस्पायरेशन से। ब्रीदिंग एक्चुअली होता क्या है? ब्रीदिंग आपका बहुत सिंपल है, एक फिजिकल प्रोसेस है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। सिंपल, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके, ये प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, सिंपल फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो जब हम लोग एयर को लेते हैं तो उसमें उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? ओके, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैसे एयर का पैसेज होता है और वो कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। सो ये 3 पॉइंट्स गिवन हियर गाइस, यू कैन नोट डाउन। इंस्पायरेशन, gaseous exchange and expiration. In inspiration, simply it is the inhalation of air, fresh air, and gaseous exchange, that is actual site of gaseous exchange is the alveoli in the lungs. Okay, the alveoli present in the lungs, it is balloons like a structure, millions of balloons are like a structure. That is the actual site of gaseous exchange, alveoli. Okay, and finally the fall air, it has to again remove from our mouth. Okay, so that is expiration, that is exhalation of fall air. Okay, so basically 3 process here. Now all of you come here, types of respiration. इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है रिस्पायरेशन के टाइप, कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, आपको पता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, aerobic means, as it name denotes, okay, presence of air. Okay, aerobic, presence of oxygen. Anaerobic, in absence of oxygen, in absence of air. Okay, so how it occurs, you can see here one flow chart I given here. Okay, first whether the respiration is aerobic or anaerobic. The substrate, common substrate for both type of respiration is glucose. Okay, glucose, it is a 6C molecule, we already know. Okay, ग्लूकोज आपका कॉमन सबस्ट्रेट है दोनों टाइप के रिस्पायरेशन के लिए, और ये दोनों टाइप के रिस्पायरेशन में ये सबसे पहले ब्रेक होता है, ये दोनों में कॉमन है। ओके, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ओके, ये पायरुवेट 3C कंपाउंड है। ओके, ये 3C मॉलिक्यूल है। ये जब ग्लूकोज टू ब्रेक होगा वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, 2 पायरुवेट बनाएगा, और एक पायरुवेट 3C मॉलिक्यूल है। सो 3C + 3C इज इक्वल टू 6। ओके, आप देख सकते हैं ग्लूकोज 6C मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होगा तो पायरुवेट बनेगा। ओके, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। ओके, each 3C। Okay, this is the common for both, whether aerobic and anaerobic. Now for anaerobic reaction, all of you see again it is given absence of oxygen. Okay, if it occurs in absence of oxygen, pyruvate undergo absence of oxygen, so it will form ethyl alcohol. Okay, और ये कहाँ होता है? ईस्ट में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है, ईस्ट के प्रेजेंस में होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ओके, और ये जो होता है, जो मैंने पहले बताया आपको, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ओके, ये कहाँ होता है आपका? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कहाँ होता है। ठीक है,
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पैरविक एसिड में साइटोप्लाज्म में होता है. इट इज कॉमन पाथवे ओके फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एब्सेंस ऑफ O2 ओके, एब्सेंस ऑफ O2 और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके प्रेजेंस में होता है और इसमें क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल. यू कैन सी इट इज केमिकल फॉर्मूला गिवन हियर C2H5OH. ये एक 2C कंपाउंड है ओके, 2C मॉलिक्यूल है ओके. C2 यू कैन सी हियर कार्बन C2H5OH plus CO2 plus 2 ATP energy, only small amount 2 ATP energy really okay. Sometime एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के रिस्पायरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो ये है एनारोबिक रिस्पायरेशन ओके. इट इज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इस only 2 ATP रिलीज ओके. सेकेंड इज एक टाइप का और भी होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स ओके. जब ये कब होता है, कोई बता सकता है बच्चे लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में. ये कब होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन? यस ओके, जब हम लोग बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, फिजिकल वर्क कर लेते हैं ओके, तो कभी कभी हमें क्या लगता है, थकावट महसूस होने लगता है, थकावट, फैटिग, विल फील फैटिग. डू यू नो रीजन बिहाइंड दैट? रीजन यही है आपका, उस समय क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है. इट इज ऑक्सीजन की कमी हमारे ब्लड में होने लगती है ओके, ब्लड प्लाज्मा में. तो उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें थकावट महसूस होता है ओके. कभी कभी क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो गए ओके. तो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स. दैट इज द एक्चुअल रीजन ओके. So this is one of the mode of anaerobic respiration in our muscles in absence of oxygen, lack of oxygen. Okay. Initially ये presence of oxygen होता है, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है. ओके. लास्ट है आपका that is third that is the presence of oxygen, that is the aerobic process. Aerobic process, presence of oxygen as that's very clear okay. एंड ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. किस प्लेस में, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट डाउन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और ये ब्रेक होकर के CO2 एंड H2 रिलीज करता है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी 36 ATP रिलीज इन दिस प्रोसेस. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओके. एनर्जी इसमें ज्यादा आता है ओके. क्लियर नाउ? ओवरऑल कोई डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है इस चार्ट में? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन कोई कमेंट करके पूछिए. इफ एनी क्वेरीज एंड डाउट रिगार्डिंग दिस फ्लो चार्ट, कुछ समझ में नहीं आया, कितना ATP क्या है? ATP आपका एनर्जी करेंसी है ओके. यस, नाउ स्टूडेंट वी कम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके. As already I told you, there is a respiratory tract or pathway okay, through that respiration occur okay. So ये क्या pathway है, कैसे हम लोग एयर लेते हैं, वो कैसे फ्लो होता है, कहाँ पहुंचता है, कैसे एक्सचेंज होता है और फिर कैसे फिर बाहर आता है ओके. ये सभी पढ़ना है हमें. तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से ओके. हमारे नोज में नसल पैसेज होते हैं, नसल चैम्बर्स होते हैं ओके. नॉस्ट्रल्स में हेयर्स भी होते हैं कुछ स्मॉल स्मॉल ओके. तो इसके थ्रू एयर लेते हैं हम और ये फ्लो करता है फेरेनिक्स एंड देन लारिंक्स ओके. ये डायग्राम आप एक NCERT में दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम, वहां आप देखिए अच्छे से ओके. तो दिया हुआ है. देन ट्रैकिया. Now, what is trachea? Okay, trachea क्या होता है? Okay, ये आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक ऑर्गन है ओके. ट्रैकिया आप देखोगे डायग्राम में, एक C-shaped रिंग लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय रिंग लाइक स्ट्रक्चर ओके. और ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन इस पे बेस्ट आता है कि ट्रैकिया में जब इनफ एयर नहीं होता है, एयर नहीं प्रेजेंट होने के बाद भी वो कभी कोलैप्स नहीं करते, कभी एक दूसरे चिपकते नहीं है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इज दैट ओनली that they are supported by the hyaline cartilage okay. Students note down कर लीजिए, it is important question okay.
एंड उसके बाद ये ट्रैकिया जहाँ टर्मिनेट होता है वहां पे एक जंक्शन मतलब इज नोन एज ब्रोंकाई। ओके, आप एक देखिए डायग्राम में दिया हुआ है ब्रोंकाई जंक्शन है, और वो ब्रोंकाई डिफरेंट ब्रांचेस में टर्मिनेट होते हैं। ओके, डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ओके, वो कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स आप देखोगे a small globular balloon like a structure is there. Okay, millions of there. Okay, so inside the lungs that is a millions of a structure that is known as alveoli. So this is the actual site of gaseous exchange, that is alveoli. Okay, यहीं पे actual gaseous exchange होता है O2 and CO2 में। Okay, between O2 and CO2 O2 हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, ओके, और CO2 हम लोग बाहर निकालते। तो कहाँ पे एक्चुअल ये एक्सचेंज होता है, वो इसी एल्वोलाई के सरफेस में। ओके, ये कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एल्वोलाई आपका माइन्यूट फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ आपके प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई लंग्स में। ओके, हमारे एक पेयर के लंग्स होते हैं। ओके, दो होते हैं लंग्स लाई करते हैं हमारे कहाँ, थोड़े सी कैविटी में, और वो डायफ्राम पे लाई करते हैं। हमारा बेस जो होता है वो डायफ्राम होता है, उसके ऊपर लंग्स लाई करते हैं। ओके, और ये जो है एल्वोलाई, ये एल्वोलाई में वॉल्स जो होते हैं वो वॉल्स ब्लड वेजल्स के बने होते हैं। ओके, तो जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब फ्रेश एयर लेते हैं, तो वो एयर आपका इस पाथवे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से के थ्रू पहुंचता है कहाँ, एल्वोलाई के सरफेस पे। इसके वॉल में जो ब्लड वेजल्स होते हैं, उस ब्लड वेजल्स में पहले से क्या होते हैं, CO2, बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जो डिफरेंट सेल्स टिश्यूज से कलेक्ट किए गए रहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग इनहेलेशन के थ्रू जो एयर लिए उसमें O2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो देयर इज अ एक्सचेंज हियर, exchange. Okay, like here we can write O2 and again input of CO2. This is the exchange of O2 and CO2. O2 वहां से वो ब्लड वेजल्स में चला जाता है, और जो ब्लड वेजल्स का जो CO2 है वो अगेन लोड हो जाता है एल्वोलाई में। ओके, और अगेन एल्वोलाई अगेन रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ये बैक फ्लो होता है, दैट इज exhalation. That is very important. Okay, we remove fall air. Okay, so ये exhalation process में कि CO2 बाहर निकलता है। So this is the whole process, inhalation and exhalation. Okay, including inside the respiratory tract. Okay, so बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये टोटल रेस्पिरेटरी, वेरी इजी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगी। ओके, जैसे एग्जाम में जो आ रहे हैं असर्शन रीजन, बेस्ट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार 2021 में बोर्ड में बच्चों को आने वाले हैं। ओके,